फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मेरा नाम संगीता है और आज मेरे साथ है श्री आर के हसीजा, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट है विद ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग सर। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाल पाए। सर, आज मैं आपसे गुवाहाटी हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में समझना चाहती हूँ, जिसमें नोटिफिकेशन नंबर 56 ऑफ 2023 को अल्ट्रा वायर्स बताया गया है। इस डिसीजन के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? यस, उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं कि ये नोटिफिकेशन क्यों इशू हुई थी। जब ये जीएसटी लॉ आया था 2017 में, तो ऐसे कुछ सेक्शन डाले गए थे जिसके अंदर डिपार्टमेंट के पास पावर थी डिमांड करने की, जहाँ पे कुछ टैक्स शॉर्ट लेवी हो गई थी या लेवी नहीं हुआ था या गलत रिफंड हो गया था, जैसे सेक्शन 73 या 74। डिपार्टमेंट के पास पावर था कि उसको डिमांड कर सकें फ्रॉम द टैक्स पेयर। तो कुछ टाइम लिमिट्स दी गई थी उसके अंदर, जैसे 73 में टाइम लिमिट दी गई थी कि विद इन 3 ईयर्स ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। तो डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपने कुछ रिटर्न फाइल कर रखी है, उसके अंदर कुछ टैक्स कम पे हुआ है या नहीं पे हुआ है या आपको कुछ रिफंड गलत मिल गया है, तो डिपार्टमेंट के पास पावर थी कि उसको एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट थी विद इन 3 ईयर्स को रिकवर करने की पावर थी। आपने देखा होगा कि 2020 में कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, तो उस वजह से 2-3 साल का इशू ऐसा रहा कि बहुत दिक्कतें आई लोगों को, डिपार्टमेंट को भी, कोर्ट्स को भी। तो बीच बीच में कोर्ट्स ने भी टाइम एक्सटेंड कर दिया था कि जहाँ भी लिमिटेशन अप्लाई होती है तो वहाँ टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि जो कोविड का पीरियड था, कुछ पीरियड था, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग डिमांड्स। जहाँ भी यहाँ लिमिटेशन अप्लाई होती थी वहाँ वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसे ही फिर इन्होंने सेक्शन 168A लाया CGST एक्ट में, जिसके अंदर डिपार्टमेंट के पास पावर आ गई कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर ऑर्डर पास करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी कि सेक्शन 73 बोलता है कि डिपार्टमेंट को विद इन 3 ईयर्स ऑफ द एनुअल रिटर्न डेट ऑर्डर पास करना है। जैसे वह 17-18 था, 2017-18 की बात करें तो उसकी एनुअल रिटर्न फॉर एग्जांपल 2020 तक की डेट एक्सटेंड हो गई थी, दिसंबर तक। तो इसका जो ऑर्डर पास करना है कि कहाँ पे कोई टैक्स कम हो गया या नहीं हुआ, पे हुआ या रिफंड गलत दे दिया, तो 2023 दिसंबर तक डिमांड ऑर्डर पास करना था। अब डिपार्टमेंट के पास टाइम कम था, अफसरों के पास टाइम कम था, नहीं हो पाया, बहुत काम था या कोरोना आ गया, तो उस चक्कर में डिपार्टमेंट के पास ये पावर थी कि अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है तो उस डेट्स को एक्सटेंड किया जाए। ऐसे ही एक केस में हुआ, जब 49th मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, तो डिपार्टमेंट ने बोला कि हमारे पास डिमांड देने के लिए टाइम नहीं था बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दैट, तो हमें डेट एक्सटेंड करने की पावर दी जाए। तो जीएसटी काउंसिल ने बोला कि ठीक है, ओके, हम आपको 3 महीने का टाइम और देते हैं। तो डेट्स एक्सटेंड कर दी फॉर पर्टिकुलर टाइम कि इस डेट तक आप ऑर्डर पास कर सकते हो। ठीक है, फेयर इनफ। सर, क्या आप हमें जीएसटी काउंसिल और उसके रोल के बारे में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, जीएसटी काउंसिल जब ये सारे टैक्स को मर्ज करके जीएसटी लॉ लाया गया था, तो ये संविधान को अमेंड करके लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड wherein section 2 wherein article 279A was inserted, जहाँ पे एक जीएसटी काउंसिल को फॉर्म किया गया, जिसको बोलते हैं कि संवैधानिक संस्था। जैसे इलेक्शन कमीशन है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इलेक्शन कमीशन है, ऑल दिस इंस्टीट्यूशन के लेवल पे एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसके अंदर सेंटर के नुमाइंदे या स्टेट के नुमाइंदे को बनाया गया कि कोई भी जीएसटी के वक्त अगर आप कोई लॉ बनाते हैं तो उसके पहले जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड करना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल जो डिसाइड करेगी, चाहे रेट डिसाइड करेगी या एग्जाम्पशन डिसाइड करेगी, तो जीएसटी काउंसिल करेगी। तो जीएसटी काउंसिल एक संस्था बनाई गई जिसको संवैधानिक संस्था कहेंगे हम, 279A आर्टिकल के अंदर उसको बनाया गया। सर, जहाँ तक मेरी समझ है, गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया था कि मोहित मिनरल के केस के बाद जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 279A के अंदर
उसको बनाया गया है। और 168 ए जब सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल संवैधानिक संस्था होने की वजह से उसकी कोई भी रिकमेंडेशन जरूरी है अगर नोटिफिकेशन इशू करनी है। बिना जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के आप कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकते, जैसा कि 168 में लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला है कि आप 168 के अंदर जो आपने नोटिफिकेशन इशू की है उसकी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन दिखाइए, तो डिपार्टमेंट को दिखा नहीं पाया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि बिना उसकी रिकमेंडेशन के आप कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकते। सर पूरे डिसीजन में हम बार बार फोर्स मेजर के बारे में सुन रहे हैं, क्या आप हमें इजी वे में समझा सकते हैं कि ये क्या होता है? हाँ, जैसे फोर्स मेजोर का वर्ड यूज़ किया गया है, उसकी वजह यह है कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे कोरोना आया था, तो कोरोना की वजह से सारे काम बंद हो गए थे, सब ऑफिस बंद हो चुके थे, मतलब लॉकआउट हो चुका था। तो इस तरह के कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाए कोई, तो उस वजह से कोई फोर्स मेजोर है जो कोई काम नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से गवर्नमेंट के पास पावर थी कि इसको आप डेट एक्सटेंड कर सकते हैं अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे तो। सर क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन अपील किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है? जैसे नोटिफिकेशन 56/2003 की बात करते हैं, जो उन्होंने डेट एक्सटेंड करने की बात कही थी, उसमें लिखा हुआ था कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जब हाई कोर्ट ने पूछा दिखाइए कहाँ पे है, तो डिपार्टमेंट दिखा नहीं पाया। तो जब लॉ कहता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक संस्था है, बिना उसकी मर्जी के आप कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकते। जब डिपार्टमेंट ने उसको दिखा नहीं पाया तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये अल्ट्रा वायरस है, तो देयरफॉर ऑल द ऑर्डर्स पास्ड ऑन दोज डेट्स, जहाँ पे उस नोटिफिकेशन चैप्टर में 2023 लगा के 3 लगा के उन्होंने किया था, तो हाई कोर्ट ने सारे के सारे ऑर्डर क्वैश कर दिए, सेइंग दैट द नोटिफिकेशन इटसेल्फ इज अल्ट्रा वायरस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आल्सो नॉट सस्टेनेबल। सर इस डिसीजन से टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट हो सकता है, और गुवाहाटी के बाहर जो बिजनेसमैन हैं क्या वो इस डिसीजन का बेनिफिट ले पाएंगे? हाँ, उससे पहले आपका एक सवाल था ना कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये डिपार्टमेंट जा सकता नहीं जा सकता। यस, डिपार्टमेंट कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट जा सकता है, पर मेरे हिसाब से कहीं भी जाएं, जो चीज़ रिक्वायर्ड है लॉ के अंदर अगर वो पूरी नहीं होगी तो मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट इसका केस नहीं जीत पाएगा। तो मेरी गट फीलिंग है कि डिपार्टमेंट के पास कोई इसका केस नहीं होगा। हाँ, जब ये बोल दिया गया है कि ये नोटिफिकेशन इटसेल्फ अल्ट्रा वायरस है, चाहे वो गुवाहाटी की एरिया में हो चाहे कहीं बाहर हो, हर जगह पे वो लागू होगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनको कोई शो का नोटिस आए हुए हैं इस नोटिफिकेशन अंदर के अंदर जहाँ पे डेट एक्सटेंड की थी, तो सारे के सारे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, और एसएससी के लिए ये फ़ायदा है, कम से कम वो अपना चैन की नहीं सो सकते हैं कि इनके ऊपर डिमांड ऑर्डर जो है सस्टेन नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।